अरे भाई, सुना है कोई नया अफसर आया है इस गांव का सुधार करने के लिए। तो जरूर मंजीत सेठ का चमचा होना चाहिए। ये लो आ गया। अब ये भी मंजीत के इशारे पे नाचेगा और अपनी जेबें भर के चल देगा। पर आप हमें ये पंजा क्यों दिखा रहे हैं? ये पंजा नहीं, 5 उंगलियां हैं। ये समझाने के लिए कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। यहां आने वाला हर ऑफिसर एक जैसा नहीं होगा। क्यों अफसर, कहाँ जा रहे हो? स्कूल की जगह मुकर्रर करने। मंजीत खुराना की मर्जी के खिलाफ? देखो भाई, मंजीत साहब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कोई भी काम ऐसा मत करो जो उन्हें बुरा लगे। मैं तुम्हारी तरह मंजीत साहब का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ। हाँ, तो फिर ठीक है अफसर, स्कूल की जगह मुकर्रर करने से पहले अपनी समाधि की जगह भी मुकर्रर कर लो, ताकि तुम्हारी मौत के बाद आने वाले दूसरे अफसर के लिए वो समाधि एक सबक बन जाए, एक इतिहास बन जाए। इतिहास तो बनेगा सरपंच, लेकिन तुम लोगों के जुल्म का नहीं, मेरे न्याय का। चाहे वो इतिहास मुझे अपने खून से क्यों ना लिखना पड़े। वाह भाई वाह, तुम्हारे विचार तो बहुत ही। अब तो तुम्हारे विचार ही नहीं, तुम्हारी दुनिया भी बदलनी पड़ेगी। देखो भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पर लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी। इसे हमारे कदमों में फेंक कर क्या तू अपनी बहादुरी का नमूना दिखा रहा है? बहादुरी बहादुरों को दिखाई जाती है, बुज़दिलों को नहीं। किराए के टट्टुओं से मुझ पर हमला करवा के क्या सोचा था कि मैं डर के गांव छोड़कर चला जाऊंगा? हमारे खिलाफ चलोगे तो गांव ही नहीं दुनिया छोड़कर चले जाओगे। हमारी इजाजत के बगैर इंसान तो क्या, इस गांव के पेड़ पौधे भी सांस नहीं ले सकते, समझे? मंजीत साहब, आपने गांव में बैलगाड़ी को तो चलते हुए देखा होगा, उस गाड़ी के नीचे एक कुत्ते को भी चलते हुए देखा होगा। उस कुत्ते को यही गलतफहमी रहती है कि गाड़ी का सारा बोझ वो खुद उठाए चला जा रहा है। इसी तरह हर नासमझ इंसान को यही गलतफहमी रहती है कि दुनिया में उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। ये गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए, सुखी रहेंगे। पागल हो गया है तू? है? क्यों चाहता है तू इस गांव की तरक्की? क्या तूने इस गांव में जन्म लिया है? ये गांव ही नहीं, पूरा देश मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब सर, अब भी समझ, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना अच्छा नहीं रहता। ये भी मत भूलो मंजीत खुराना, मगर को भी कभी ना कभी किनारे आना ही पड़ता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जनता से दुश्मनी नहीं, दोस्ती कर लो, वरना जो जनता नेताओं को सर पे बिठाती है ना, जरूरत आने पर पैरों तले कुचल भी देती है। खामोश! इस ऊंची आवाज को गले में दबा कर रखिए, विधानसभा में काम आएगी। शंकर भैया की जय! शंकर भैया की जय! शंकर भैया की जय! शंकर भैया की जय! लगता है अब इस गांव के अच्छे दिन आ गए। साहब, मंजीत के आदमियों को मारकर आपने इस गांव में एक मिसाल पैदा कर दी है। साहब, मैंने आपको समझने में बड़ी भूल की, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो बहुत बहादुर निकले साहब। बहादुर तो तुम लोग हो, जिन्होंने मंजीत जैसे कमीने आदमी की पेटी में एक भी वोट नहीं डाला था। अब तो जंग छिड़ चुकी है, सच और झूठ की, न्याय और अन्याय की, और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी, जिसमें जीत हमारी ही होगी। शंकर भैया की